हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है और नाम है इसका अ लेटर टू गॉड। लेटर मतलब क्या होता है, तो लेटर मतलब होता है पत्र, ओके। और गॉड मतलब क्या होता है, तो गॉड मतलब होता है भगवान। तो इस चैप्टर का पूरा पूरा नाम क्या हुआ, अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान को पत्र, ओके। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो जीएल फ्यूंटेस इस चैप्टर के लेखक हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो फेथ पर निर्भर करता है। फेथ फेथ मतलब क्या होता है, फेथ मतलब होता है विश्वास, ओके। वे अगर आपके पास विश्वास हो तो आप माउंटेन को भी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास हो तब, आपके अंदर विश्वास हो तो आप कुछ भी दुनिया में हासिल कर सकते हैं। विश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ कहानी के बारे में जानते हैं। तो कहानी में है कि लेंसो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेंचो उसका जो मेन किरदार कौन है इस कहानी का, तो लेंचो है। लेंचो क्या रहता है, एक फार्मर रहता है, ओके। और ये क्या करता है, राइट्स अ लेटर टू गॉड। गॉड के पास क्या करता है, लेटर लिखता है। वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, उसका जो क्रॉप्स है ना वो खराब हो जाता है। उसका जो फसल है, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, फसल क्या होता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, तो चलिए ये चीज़ हम आगे जाके कहानी में जानेंगे। और वो क्या करता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। और वो मतलब जो लेटर लिखता है गॉड के पास उसमें क्या मांग करता है, तो वो 100 पेसोस का मांग करता है। मतलब 100 पेसोस मतलब 100 रुपीज़ का मांग करता है, ओके। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड। अब का ये पूछा है कि क्या लेटर जो है सो गॉड के पास तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। और क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं, हाँ या नहीं भेजते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी में जानेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे स्टोरी की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया गया है, ये आप खुद देख लीजिएगा बुक में, ओके। बुक आपके पास भी होगा, आप भी बुक एक बार रीड ज़रूर कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग ऐसे देखते हैं जल्दी से स्टोरी को। द हॉस मतलब क्या है, घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो वैली है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक घर है। और किसका घर है, तो लेंचो का घर है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लॉ हिल। अब देखिए लॉ हिल का मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि एक देखिए ये पहाड़ है, तो पहाड़ का जो सबसे निचला भाग होता है ना, निचला भाग, यहाँ पे उसका घर है, ओके। तो यहाँ पे घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। अब देखिए क्या है, यहाँ से वो क्या है, तो यहाँ से यहाँ पे उसका थोड़ा सा खेत होगा, उसके बाद यहाँ पे है सो नदी गई होगी, तो यहाँ से है सो वो नदी को भी देख पाता है और अपने घर को भी देख पाता है, ठीक है। और उसने खेती किस चीज़ की है, तो कॉर्न की खेती की है। कॉर्न मतलब क्या होता है, मकई होता है, ठीक है। और उसका जो मकई का है ना वो मतलब समझिए कि वो मतलब एकदम तोड़ने के लायक हो गया है, ओके। लेकिन उसको थोड़ा सा वर्षा का जरूरत है। अगर एक बार वर्षा हो जाए तो उसका जो फसल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पॉर और एट अ लिस्ट शॉवर। शॉवर मतलब क्या होता है, देखिए आप ये शब्द कहीं ना कहीं आप सुने होंगे। मान के चलिए जो आप लोग का बाथरूम होता है ना, तो बाथरूम में कहीं ना कहीं झरना वाला लगा हुआ रहता है नहाने के लिए, उसी को शॉवर कहते हैं। तो किसान भी क्या चाह रहा है कि अर्थ को है ना थोड़ा सा, धरती को शॉवर का जरूरत है, मतलब थोड़ा सा हल्का पानी का जरूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब क्या है कि लेंचो है जो आसमान की तरफ देखता है। आपने भी कई सारा ऐसा चीज़ देखा होगा कि हम लोग के भी माँ पिताजी जब खेती करते हैं तो पानी का ज़रूरत होता है, तो एक बार आसमान की तरफ जरूर देखते हैं कि काश वर्षा हो जाती, ओके। तो लेंचो भी फार्मर है, वो सोच रहा है कि काश वर्षा हो जाती। नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब देखिए यहाँ पे है सो अपने पत्नी को बोलता है कि जो थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है ना खेत को, वो बोलता है अपनी पत्नी को हमें थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग अ सफ़र। अब देखिए यहाँ पे सफ़र मतलब क्या होता है, तो सफ़र मतलब जो रात का भोजन होता है ना उसको सफ़र बोलते हैं। तो जो महिला है लेंचो की पत्नी है वो क्या बना रही थी, तो प्रिपेयरिंग अ सफ़र मतलब वो रात का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड वो है सो बोलती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे।
वो जो उसकी पत्नी रहती है वो बोलती है कि अगर भगवान चाहे हम तो चाहते हैं कि पानी गिरे। अब क्या है, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका सबसे जो बड़ा बेटा रहता है वो क्या काम कर रहा है, तो वर्किंग इन द फील्ड, मतलब वो जो खेत है उसका, किस चीज़ का खेत है, कॉर्न का, मकई का खेत है, वहाँ पे काम कर रहा है कुछ, ठीक है। द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग इन द नियर द हाउस, अब जो छोटा बेटा है उसका वो कहाँ पर खेल रहा है, तो वो अपने घर के समीप में ही खेल रहा है। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो महिला रहती है वो दोनों को बुलाती है। कम फॉर डिनर, वो उसको मतलब आवाज़ देती है कि बच्चों आ जाओ, कम फॉर डिनर मतलब रात का भोजन कर लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big some drops rain began to fall। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड मतलब कि वो बोलता है कि शायद लगता है पानी गिरेगा। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अब उसके बाद क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा रेनफॉल होता है ना, पानी का जो बड़ा बड़ा बूंद होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अब उसके बाद क्या होता है कि वो माउंटेन की तरफ देखता है, वहाँ देखता है कि हाँ बादल बन रहा है। द एयर वॉज फ्रेश, अब देखिएगा जब पानी गिरने का रहेगा ना तो जो हवा है वो एकदम ठंडा हो जाएगा और एकदम फ्रेश फ्रेश महसूस होगा। तो उसके बाद क्या होता है, बारिश आने वाला था तो क्या होता है कि द एयर वॉज फ्रेश, एयर जो है सो फ्रेश होने लगता है। एंड स्वीट मतलब थोड़ा एकदम मीठा मीठा होने लगता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन टू रिटर्न इज एक्सक्लेम्ड, अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश होने लगता है, हल्का हल्का बारिश गिरने लगता है। तो उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है कि चलो मैंने चाहा था कि पानी गिरे और भगवान ने पानी भेज दिया। These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब किसान को अगर वर्षा का चाहत हो, मान के चलिए हम लोग को कुछ दिन के बाद धान लगाना है और अगर बारिश अच्छे से हो जाए तो क्या होगा, किसान एकदम खुश हो जाता है कि चलो इस वर्ष बारिश हुआ है तो इस वर्ष फसल अच्छा होगा। तो यहाँ पे लेंचो क्या बोलता है, दे आर न्यू क्वाइंस, मतलब ये जो बारिश हो रहा है वो बारिश की बूंदे नहीं है, पानी नहीं है, वो क्वाइन है, मतलब उसको क्वाइन से कंपेयर कर रहा है कि अब देखिए क्या है कि अच्छा फसल होगा तो बेचेगा तो उससे पैसे कमाएगा, तो क्वाइन से उसको पैसे से उसको कंपेयर करा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, अब देखिए क्या बोल रहा है लेंचो कि जो बिग ड्रॉप है, जो बड़ा बड़ा बूंद है वो 10 सेंट है, मतलब 10 रुपया। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटा छोटा बूंद है वो 5 रुपया है। ओके, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्रेटेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन द सर्टेन ऑफ द रेन। अब देखिए क्या है कि वहाँ पे जब पानी गिरने लगता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बट सडनली, अब सडनली का मतलब होता है अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अब उसके बाद क्या होता है कि अचानक से पूरा जोरदार हवा बहने लगता है। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना, तो सबसे एकदम पूरा जोरदार हवा बहने लगता है। एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है, हेल स्टोन मतलब क्या होता है, जो पत्थर गिरता है ना, हम लोग गाँव देहात में है, सो हम लोग जब बच्चे थे तो मान के चलिए कि पत्थर गिरता था, वाइट वाइट कलर का पत्थर गिरता था, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता था, उसको बर्फ करके हम लोग खा भी लेते थे। तो अब क्या होता है, छोटा छोटा पत्थर गिरने लगता है, एकदम बड़ा बड़ा, मतलब मान के चलिए मीडियम साइज का पत्थर गिरने लगता है गिट्टी की तरह। दिस ट्रूली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वो किस तरह से दिख रहे थे, तो न्यू सिल्वर क्वाइंस, मतलब व्हाइट होता है तो व्हाइट है सो सिल्वर भी होता है, तो सिल्वर क्वाइंस की तरफ दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन और टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब उसके बाद क्या होता है, जो उसका जो छोटा छोटा बच्चा लोग रहता है ना लेंचो का, वो बाहर जाके उसको मतलब चूनने लगता है। अब देखिए भाई, बच्चा जो लोग रहता है वो, जब हम लोग भी बच्चे थे तो मान के चलिए कि वैसा बर्फ गिरता था तो हम लोग भी चुनने लगते थे, तो वैसा ही जाके छोटा बच्चा लोग भी चुनने लगता है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नो, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैड नो मतलब ये अब थोड़ा थोड़ा खराब होने लगा। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। अब देखिए वहाँ पे जो लेंचो है, मैन है, फार्मर है, वो सोचता है कि ये पासिस क्विकली मतलब ये जल्दी से चला जाए, मतलब ये देर तक रुके नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या होता है कि वो जल्दी नहीं जाता है, वो बहुत ही देर तक आंधी बारिश पानी जो ओला पड़ता है
है वो गिरते रह जाता। 4 an hour, आवर मतलब 1 घंटा तक, कई घंटों तक गिरते रह। द हेल रैंड ऑन द हॉर्स द गार्डन, द हेल सेट द कन्फ्लिक्ट ऑन द हॉल वैली। अब उसके बाद क्या होता है, जितना गिरता है पूरा बर्बादी कर देता है। मान के चलिए कि पूरा उतना चलेगा, हवा तूफान और ओला गिरेगा, पूरा पत्थर गिरेगा तो पूरा का पूरा वैली का नक्शा एकदम बदल देता है। द फील्ड वाज वाइट। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर वो फिर वो जाता है खेत में, तो खेत में अब मान के चलिए कि पूरा पत्थर गिर गया है तो फील्ड क्या हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। पत्थर भी किस कलर का रहता है, तो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा फील्ड मतलब उसका फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, और ऊपर से क्या हो गया, वाइट मतलब जो गिरा था पत्थर वो हो गया। ठीक है, फसल पूरा बर्बाद। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा खेत जो है सो सॉल्ट से कवर कर गया। सॉल्ट मतलब क्या होता है, नमक से। ठीक है, नॉट अ लीफ रिवाइंड ऑन द ट्रीज। अब उसके बाद ऐसा मतलब तूफान आया था ना कि जो पेड़ पर है सो पत्ते रहते हैं वो भी झड़ गया था। ऐसा मतलब भयानक तूफान था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो उसका खेत में जो मकई का फसल लगा हुआ था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। द फ्लावर्स वेयर गॉज फ्रॉम द प्लांट्स। और उसके बाद मान के चलिए कि प्लांट्स पर कुछ फ्लावर लगे हुए थे, कुछ फूल लगे हुए थे, वो भी झड़ जाते मतलब खत्म हो जाते। लिंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब देखिए क्या है कि भाई वो किसान है, अब उसका फसल बर्बाद हो गया तो वो बेचारा पूरा का पूरा एकदम दुखी महसूस करने लगता है। सॉल मतलब क्या होता है, तो सॉल मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो उसका आत्मा एकदम अंदर से दुखी हो जाता है बेचारा। वेन द स्टॉर्म हैज पास, जब स्टॉर्म पास्ट कर जाता है मतलब जब स्टॉर्म खत्म हो जाता है, जब पानी गिरना बंद हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड हिज सन्स अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब उसके बाद वो क्या है कि बेचारा पूरा दुखी हो जाता है। मान के चलिए देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा बेचारा दुखी हो गया। उसका पूरा का पूरा जो कॉर्न का फील्ड है पूरा का पूरा वो एकदम बर्बाद हो गया। वो एकदम सोचने लगा कि इस वर्ष हम क्या खाएंगे। मान के चलिए उसी को बेच के वो खाता, उसी को खाता, अब उसका पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। तो वो बेचारा पूरा दुखी हो गया। ठीक है, उसके बाद है दिस ईयर वी विल नो कॉर्न। वो अपने बच्चों से कहता है कि दिस ईयर विल बी नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे लिए मकई नहीं मिलेगा, मतलब फसल नहीं मिलेगा। दैट्स नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। अब उसके बाद वो बताता है कि वो जो रात है वो एकदम सोरोफुल है, मतलब दुख से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब वो जो उसी रात में ना उसका पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो वो बोलता है कि दिस वॉज अ सोरोफुल। सोरोफुल मतलब होता है एकदम दुख से भरा हुआ। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब उसके बाद क्या है कि वो बेचारा बोलता है कि जितना मैंने काम किया था खेत में, मान के चलिए कि पूरा का पूरा फसल लगाया था, उसके बाद उसे कोड़ा होगा, उसको पटाया होगा, कुछ पैसे भी खर्च किए होंगे, वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है, मतलब उससे उसको कुछ भी नहीं मिलता है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। उसके बाद उसके पास कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो उसका हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखे रहना। तो अपने बच्चों को क्या कहता है कि वी ऑल मतलब हम सभी, ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग क्या हो जाएंगे, तो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ऑरल मतलब क्या होता है, मौखिक रूप से आपको सिर्फ ऐसे ही आंसर देना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज लेंसो हॉप फॉर। अब देखिए लेंसो हॉप मतलब क्या होता है, हॉप मतलब होता है कि आशा करना। तो लेंचो क्या आशा किया था, तो आशा लेंचो ये किया था कि अगर इस वर्ष वर्षा हो जाती है तो हमारा जो मतलब फसल है वो अच्छा होगा और हम इससे पैसे कमा सकेंगे। ठीक है, वाई डिड लेंचो सैड रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक अ न्यू क्वाइन। न्यू क्वाइन मतलब नए सिक्के के रूप में जो है सो रेन ड्रॉप्स मतलब जो पानी का बूंद था उसको लेंचो है सो नया सिक्का क्यों बोल रहा था, आपको ये प्रश्न पूछा। तो क्यों बोल रहा था आपको ये पता है, इसलिए वो बोल रहा था कि उसको पानी का ज़रूरत था। अगर पानी गिर जाता अच्छा से तो उसका जो कॉर्न का फसल है बहुत ही अच्छा होता। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि ये पानी नहीं है, वो न्यू क्वाइंस है। ओके, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन लेंचोज फील। अब देखिए रेन कैसे चेंज हो जाता है,
तो शुरू में तो एकदम छोटा छोटा बड़ा बड़ा बूंद गिरता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो हेल स्टोन के रूप में बदल जाता है। मतलब उससे एकदम बड़ा बड़ा जो एथी होता है, पत्थर होता है, वो गिरने लगता है। और फील्ड का क्या चेंज कर देता है, तो फील्ड को पूरा बर्बाद कर देता है। फील्ड मतलब क्या होता है, खेत होता है, तो खेत को पूरा बर्बाद कर देता है। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग वेन द हेल स्टॉप्ड। अब उसके बाद जब हेल स्टॉप्ड हो जाता है, जो पत्थर गिर रहा था, बारिश हो रही थी, पानी हो रही थी, वो बंद हो जाती है, तो लेंचो कैसा फील करता है, तो लेंचो एकदम बेचारा सैड फील करता है। मतलब उसका सॉल से एकदम सैड फील करता है, मतलब अपने अपने आत्मा से वो एकदम दुखी फील करता है। ठीक है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी में ट्विस्ट आया कि वो तो बेचारा, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन लेंचो को क्या फेथ था कि मेरा हेल्प कोई करेगा या नहीं करेगा, पर भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। अब वो भगवान से हेल्प मांगने के लिए निकल जाता है। ठीक है। डोंट बी अपसेट, वो अपने बच्चा लोग को बोलता है डोंट बी अपसेट, आपको अपसेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना। इवन थॉ दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब उसके बाद क्या बोलता है अपने बच्चों को कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, तुम लोग टेंशन मत लो। दैट्स व्हाट दिस सैड, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर। अब उसके बाद वो अपने बच्चों को बोल रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थ्रो ओनली ऑफ हिज वन हॉप। उसके बाद लेंचो के पास सिर्फ और सिर्फ एक हॉप है, एक आशा है। अब वो हॉप क्या है, तो गॉड मतलब भगवान। ठीक है। हुज आइज ही whose as he has been instructed see everything even what is deep in one's confidence. Lencho was on ox of the man. अब उसके बाद क्या होता है, वर्किंग लाइक अ एनिमल, वो अब अपने आप को इतना काम कराया था कि लेंचो वाज ऑक्स, मतलब ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल की तरह उसने खटा था, मतलब बैल की तरह काम किया। वर्किंग लाइक अ एनिमल मतलब एकदम क्या उसको बोल सकते हैं, जानवर की तरह काम किया था अपने फील्ड में, अपने खेत में। बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट द फॉल, बट स्टिल अब क्या है कि वो है सो इतना तो उसको जानकारी था कि लिखना कैसे। ठीक है। भले ही वो किसान था, लेकिन वो जानता था कि लिखना कैसे। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, अब क्या है कि संडे का दिन था, डे ब्रेक मतलब दिन का समय। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन प्लेस इन द मेल। अब उसके बाद क्या करता है, एक लेटर लिखता है और उसको जाके मेल कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। अब वो है सो कहाँ पे लेटर लिखता है, तो गॉड के पास लेटर लिखता है, मतलब भगवान के पास लेटर लिखता है। गॉड ही रोट, अब वो है सो लिखना स्टार्ट करता है। सबसे पहले लिखता है गॉड, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं सबसे पहले कैसे लिखते हैं कि डियर माता जी, डियर पिताजी, तो सबसे पहले लिखता है गॉड मतलब भगवान। सबसे पहले लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरा हेल्प नहीं किया, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरा हेल्प नहीं किया तो मैं और मेरा फैमिली इस साल क्या हो जाएंगे, तो भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस। अब उसके बाद वो गॉड से कितना रुपया मांगता है, तो 100 पेसोस मतलब 100 रुपीज़ मांगता है। एज अ आप एग्जाम्पल समझ लिए कि 100 रुपीज़ मांगता है। इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो पूरा कहानी का बताता है कि आप हमको 100 रुपीज़ दे दीजिए और उसके बाद मुझे खाने के लिए दे दीजिए, ताकि मैं फिर से अपने जो खेत में लगाऊंगा तब तक मैं कम से कम जिंदा रह सकूं। फिर पूरा कहानी बताता है कि कैसे कैसे मेरा पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। ही राइट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप में मान के चलिए कि जब लेटर आप लिखिएगा ना, तो एक उसको पैक करने का इन्वेलप आता है, तो इन्वेलप में भी वो अपना एड्रेस में क्या लिखता है, टू गॉड। ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेन टू टाउन। उसके बाद क्या होता है, वो अपना टाउन की तरफ निकल जाता है, शहर की तरफ। एट द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस जाता है, अब लेटर है तो पोस्ट ऑफिस पर दिया जाता है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस जाता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब उसके बाद क्या है कि पोस्ट ऑफिस के बाहर ऐसे बहुत सारा, डाकघर के बाहर एक छोटा सा बक्सा टाइप से रखा हुआ रहता है। ठीक है। तो वहां पे जाके वो अपना लेटर को डाल देता है। ओके। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब देखिए अब वहां तो लेटर वो डाल के चला गया। ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब क्या होता है, कोई भी एक काम करने वाला व्यक्ति। हु वाज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन रहता है। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस लाफिंग हियरटली एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो जो लेटर वहाँ पे देखता है ना कि ये लेटर भगवान को लिखा गया है, तो वो एकदम हंसते हुए जाता है और अपने जो उसका बॉस रहता है पोस्ट ऑफिस का, उसके पास लेके जाता है और अब उसको दिखाता है कि देखिए आप लेटर। निवर इज इन कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉट दैट एड्रेस। अब देखिए अब मान के चलिए वहाँ पे एड्रेस की जगह पे लिख दिया था टू द गॉड डायरेक्ट।
तो मान के चलिए जो पोस्टमैन था वो भी इस एड्रेस को जानता नहीं था, तो पूरा हंसने लगता है। द पोस्ट मास्टर अ फाइट एम्बियल। अब देखिए पोस्ट मास्टर कैसा रहता है, ठीक है, अ फाइट मतलब मोटा रहता है, एम्बियल फेलो मतलब थोड़ा मोटा, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, थोड़ा मोटा टाइप से है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसके बाद पूरा वो हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसनेस। अब क्या होता है कि हंसते हंसते वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, मतलब चुपचाप हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड व्हाट फेथ। और उसके बाद क्या आता है कि वो बोलता है कि अरे साला क्या फेथ है, मतलब क्या भरोसा है कि वो लेटर लिख दिया किसके पास, गॉड के पास। अब मान के चलिए मुझसे ही कुछ हो जाए, मैं डायरेक्ट गॉड के पास लेटर लिखूं, तो ये कोई अच्छा बात है बताइए। अब हमको आदमी बोलेगा ना कि थोड़ा या तो पागल है या तो इसको भगवान पे पूरा भरोसा है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड। अब उसके बाद वो पूरा है सो चकित हो जाता है कि वाह क्या इसका फेथ है भगवान के ऊपर। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट फेथ इन द गॉड द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया। अब उसके बाद है सो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, एक मतलब मान के चलिए कुछ सोचता है एंड आंसर। उसके बाद वो बोलता है द लेटर but he opened it, it was evident that to answer he needed something more than goodwill। अब उसके बाद वो सोचता है कि चलो कुछ तो अच्छा जरूर करेंगे अगर उसको इतना फेथ है। बट ही स्टक ऑन हिज रिजोल्यूशन। अब वो पूरा सोचने लगता है कि क्या किया जाए। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। अब उसके बाद क्या वो करता है कि वहाँ पे मान के चलिए कि पोस्ट ऑफिस जो रहता है वहाँ पे जितना भी एम्प्लॉयज़ रहता है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सारा का सारा उनको बोलता है कि आप लोग कुछ हमको चंदा बढ़ा के दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसको जो सैलरी मिलता है उससे कुछ पैसा वो भी निकाला। एंड जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, सेवरल फ्रेंड्स रहते हैं, फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉय रहते हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ पैसा मिला के दे देते हैं, ठीक है, चैरिटी के रूप में। ओके, अब कुछ कुछ पैसा मिला के दे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो। अब देखिए 100 पेसोस मान के चलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा था, तो सबको मिला के उतना हो नहीं रहा था, लेकिन मान के चलिए 74 रुपीज़ उन लोगों ने भरा लिया था चंदा करके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब मान के चलिए कि 50 पेसो से एक्स्ट्रा था, मान के चलिए 60 होगा या 70 होगा। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड व्हाट इज द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड। अब उसके बाद क्या करता है कि उसमें एनवेलप में पैसा वो डाल देता है, जो लेंचो का एड्रेस रहता है उस पर वो पैसे भेज देते हैं, ठीक है। सिग्नेचर किस नाम से करते हैं, तो गॉड के नाम से। ओके, चलिए अब हम लोग ऑरल कंप्रीहेंशन कुछ है यहाँ पे कुछ बताया गया है तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। अब लेंचो को किस पे फेथ था, तो गॉड पर फेथ था। वो क्या करता है, वो गॉड को एक पत्र लिखता है। हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ता है, तो लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। ओके, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर फिर क्या करता है, तो पोस्ट मास्टर क्या करता है कि कुछ एम्प्लॉय से, मतलब वहाँ पे जो काम करते थे और अपना कुछ दोस्त लोग से और अपने से कुछ पैसा भरा के उसको वापस देता है। ओके, चलिए द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अब उसके बाद क्या है कि एकदम लेंचो एकदम संडे को एकदम सुबह सुबह आ जाता है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पे पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him while the postmaster expressing the contentment of man who has performed a good deed look at for his office। अब उसके बाद क्या है कि लेटर जो है सो पोस्टमैन के ही हाथ में रहता है और वो सो एकदम पूरा उस आदमी को देखते रहता है। लेंचो सॉल्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। अब उसके बाद क्या होता है कि लेंचो को वो तो दे देता है लेटर, और उसके बाद क्या है, लेंचो सॉ नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो बेचारा सरप्राइज भी नहीं होता है। क्या देख के सरप्राइज नहीं होता है, पैसे को देख के सरप्राइज भी नहीं होता है कि मुझे गॉड ने पैसा भेजा है, ठीक है। अगर मुझे ही किसी कोई पैसा भेज दे और उस पर लिखा रहेगा गॉड, तो मैं खुद सरप्राइज हो जाऊंगा कि यार गॉड भगवान मुझे कैसे पैसे भेज सकते हैं। और लेंचो है सो देखता है कि गॉड भेजे तो सरप्राइज भी नहीं होता। सच वॉज द कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है। बट ही बिकेम एंग्री। अब देखिए क्या होता है कि वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब क्यों गुस्सा होता है, चलिए आगे जानते हैं। वेन ही कॉन्टेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वेन ही काउंटेड, वो जब पैसे को गिनता है, द मनी
अब जो पैसे को गिनता है, गॉड कुड नॉट हैव अ मिस्टेक, वो बोलता है कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते। क्यों मिस्टेक नहीं कर सकते? नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज़ रिक्वेस्ट। अब उसके बाद क्या होता है कि लेंचो इमीडिएटली वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। अब वो क्या होता है कि विंडो पर जाता है, मान के चलिए कि जो वहाँ पे रहता है पोस्ट ऑफिस में विंडो बनाया हुआ, वहाँ पे जाता है, बोलता है कि मुझे एक पेपर और इंक दो, मुझे मतलब एक पेपर और एक कलम दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसके बाद जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, मान के चलिए सबके जो लिखने वाला टेबल रहता है, वहाँ पे लिखने लगता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना स्टार्ट करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रॉ caused by the effort he has to make in the express his idea. When he finished, he went to the window to the stamp which is licked and then affixed. अब उसके बाद क्या करता है, वो कुछ कुछ लिखता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है फिर से लेटर भेजने का वो भेजता है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख के फिर से वो वापस लेटर देता है। अब क्या लिखता है, चलिए वो आगे देखते हैं। तो लिखता है द इन्वॉल्व विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। अब देखिए वहाँ पे पोस्ट मास्टर उसको देखते रहता है, तो जैसे ही वो है सो लेटर लिख के फिर से मेल बॉक्स में डालता है, तो फिर से उसको पोस्ट मास्टर निकाल लेता है। ठीक है, इट सैड गॉड ऑफ मनी डैट आई आस्क फॉर ओनली 70% रीच्ड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वो है सो लिख देता है लेटर फिर से गॉड के पास कि मैंने आपको 100 पेसोस मांगा था और मेरे तक कितना पहुंचा, तो 70 पेसोस पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, मतलब कि जो बचा हुआ 30 पेसोस है वो मुझे फिर से भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वो क्या बोलता है कि इसको मेल के थ्रू मुझे मत भेजना, मतलब कि जो पोस्टमैन के थ्रू है सो इसे नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रोक्स, मतलब वो क्या बोलता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बदमाशों का झुंड है। मतलब वहाँ पे मेरा पैसा मतलब खा गया, जो आप 100 रुपीज़ भेजे थे ना वो मेरे तक 70 ही पहुँच पाया, बाकी सारा का सारा पैसा खा गया। तो वो कौन लिखता है, लेंचो लिखता है। ठीक है, तो इससे देखिए क्या है कि लास्ट में थोड़ा हंसी भी आता है कि बेचारा जो पोस्ट ऑफिस का लोग है वो इसको पैसा भरा के दिया। अब उसके बाद क्या किया ये, अब ये है सो डायरेक्ट क्लेम उन लोग के पैर ही लगा दिया कि इन लोग है सो 30 पेसोस मेरा खा गया, मतलब बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो चलिए बहुत ही धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। और आगे का भी जो चैप्टर है ना, हिंदी इंग्लिश का जो भी चैप्टर है वो सारा का सारा इस पे मैं अपलोड करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके।